सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हेलो, वेलकम टू ITI इंडिया टेक्निकल। ऑल ओवर इंडिया में ऑल स्टेट से रीजनल रूरल बैंक में 10,493 पोस्ट निकला है। इसका रिक्रूटमेंट बोर्ड है IBPS। यहाँ टोटल 4 कैटेगरी का जॉब दिया गया है। ग्रुप ए में 3 कैटेगरी, ग्रुप बी में 1 कैटेगरी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ग्रुप ए ऑफिसर कैडर में स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ये 3 कैटेगरी। ग्रुप बी में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस 1 कैटेगरी। पूरा 4 कैटेगरी में जॉब दिया है। कौन सा स्टेट से दिया गया है एक बार देख लीजिए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ये जो स्टेट में दिया गया उस स्टेट का पैरेलली ऑफिशियल, वो स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज भी कंपलसरी है। जो आपका मान लीजिए तेलंगाना स्टेट हो गया तो आपको तेलुगु आना पड़ेगा, देन आप तेलंगाना कैडर से अप्लाई कर सकता है। आप मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश से तो आपको इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा आपका स्टेट का, तो आपको इंग्लिश आना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अप्लाई फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ऑफिशियल वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। यहाँ बोल रहा कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच विथ ऑथराइज्ड IBPS वेबसाइट www.ibps.in। एंड वन थिंग यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो ऑफिसर कैडर में पोस्ट है स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 से एनी कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 पोस्ट। इधर स्केल 1 से, नहीं तो स्केल 2 से, स्केल 3 से, कोई एक ही से अप्लाई कर सकता है। नेशनलिटी और सिटीजनशिप, कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन और नेपाल और भूटान और टिबेटियन रिफ्यूज वो केम ओवर इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962। इसका पहले से जो आया हुआ है वो एलिजिबल है। एंड द पर्सनल फ्रॉम हियर पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, जो एक कंट्रीज है, यहाँ से आपको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकता है। फॉर ऑफिसर स्केल 3 पोस्ट का नाम है सीनियर मैनेजर। 21 ईयर से कम नहीं रहना है, 40 से ज़्यादा नहीं रहना है, तो 21 to 40 बिटवीन में रहना है, ये दोनों बीच में ही रहना है। द कैंडिडेट शुड हैव नॉट, देखिए उसका डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया है, 1981 का अर्लियर नहीं रहना है और 2000 का लैटर भी नहीं रहना है, ये दोनों का बीच में 1981 से 2000 का बीच में ही रहना है। फॉर द स्केल 2 में मैनेजर पोस्ट लेवल है, अबाउट 21 to 32 तक रहना है, 21 to 32 तक ही रहना है, उससे ज़्यादा नहीं रहना है और 21 से कम नहीं रहना है। उसका दोनों का बीच का डेट ऑफ बर्थ दिया है 1989 to 2000, ये दोनों का बीच में रहना है। फॉर द ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर 18 से 30 तक रहना है, 18 से कम नहीं रहना है, 30 से ज़्यादा नहीं रहना है। इसमें भी डेट ऑफ बर्थ दिया है 1991 एंड 2003। नेक्स्ट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट के लिए दिया गया 18 to 28 तक एज ही रहना है। इसमें 1993 to 2003 ये दोनों बीच में ही रहना है डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट जो इंडियन गवर्नमेंट रिजर्वेशन एसटीज रहेगा, यहाँ SC ST के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन रहेगा, OBC के लिए 3 ईयर्स रहेगा, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल रहेगा। एक सर्विसमैन के लिए जो यहाँ दिया हुआ है द एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रिवेंडेड इन डिफेंस फोर्स प्लस 3 ईयर्स, 8 ईयर्स फॉर डिसेबल एक्स सर्विसमैन बिलोंग्स टू SC ST। एडुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जो मल्टीपर्पस के लिए ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो एलिजिबल है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री, एनी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, जो इंजीनियरिंग हो सकता है, नॉर्मल जनरल डिग्री हो सकता है, कोई भी चलेगा इसमें। और इसमें स्पेशली सेकंड कंडीशन क्या दिया गया, लोकल लैंग्वेज पे थोड़ा ग्रिप रहना है। एंड थर्ड कंडीशन है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये जरूरी है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट प्रेफरेंस विल बी गिवन इन द कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। देखो ये जो टॉपिक दिया हुआ इससे कहाँ भी रह सकता है, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी।
यहाँ ये कंडीशन हो गया। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट है लोकल लैंग्वेज आना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज पे ग्रिप रहना है, लोकल लैंग्वेज। थर्ड वन इज डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। स्केल 2 ऑफिसर के लिए आपको एनी बैचलर डिग्री डिसिप्लिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एंड 50% मार्क्स मिनिमम रहना है। इसमें 2 इयर्स का ऑफिसर इन बैंकिंग और फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस जरूरी है। जो उसका ऊपर में एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, लेवल 1 का और ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस जरूरी है। एंड ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रहना चाहिए। इसमें 1 ईयर रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें देखिए कंपलसरी C++, जावा, VB, VC, OCP एक्सेट्रा ये जरूरी चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो चार्टर्ड अकाउंट CA सर्टिफिकेट चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया से, 1 ईयर चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस भी चाहिए उसका। जो लॉ ऑफिसर रहता है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50% मार्क्स से एग्रीगेट चाहिए एंड 2 इयर्स का एडवोकेट एक्सपीरियंस इसको चाहिए। ऑफिसर स्केल 3 के आर्डर में एनी बैचलर डिग्री डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50% मार्क्स एंड मिनिमम यहाँ क्या चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एनी बैंक और फाइनेंस इंस्टीट्यूट से। इसमें एप्लीकेशन फ़ी हम लोग देखेगा तो एप्लीकेशन फ़ी इनिशियली चार्ज ऑनलाइन पेमेंट ही सिर्फ होगा। जो ऑनलाइन पेमेंट होगा 8/6/2021 से 28/6/2021 तक की कर पाएगा। इसमें देखिए ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए SC ST PWBD के लिए 175 रुपीज़ and other than SC ST PWD candidates 850 रुपीज़। एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए सेम है SC ST PWD एंड एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स के लिए 175 एंड 850 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स। इसका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन टाइप में ही होगा, ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही होगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम फर्स्ट एग्जाम होगा, उसके देखिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसमें जो टॉपिक रहेगा रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 80 रहेगा, 45 मिनट्स टाइम रहेगा। ऑफिसर स्केल 1 के लिए सेम है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल मार्क्स 80 होगा, टोटल क्वेश्चन भी 80 है एंड द ड्यूरेशन इज 45 मिनट्स ओनली। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए प्रिलिमिनरी एंड मेन से, एंड नेक्स्ट ऑफिसर ऑफ स्केल 2-3 के लिए प्रिलिमिनरी नहीं है, ओनली 1 एग्जाम। ओके, ऑफिस असिस्टेंट इसके लिए मेन एग्जाम के लिए देखिए सिलेबस है रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, दोनों में कोई एक सिलेक्शन करना पड़ेगा एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। टोटल आपको सेक्टल मार्क्स 200 है, टोटल क्वेश्चंस 200 है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज 2 आवर्स। स्केल 1 ऑफिसर के आर्डर के लिए भी मेंस के लिए सिलेबस है रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, दोनों में एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दोनों में टोटल क्वेश्चंस 200 है, मैक्सिमम मार्क्स 200 है, ड्यूरेशन भी 2 आवर्स है। ये जो आपका स्टेट का आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है वही स्टेट में लैंग्वेज के लिए आपको जो लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यही देगा। देखिए एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश है इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश है इंग्लिश एंड हिंदी क्योंकि इसका स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, अस्साम है इंग्लिश, हिंदी, अस्सामीज एंड बिहार है इंग्लिश, हिंदी क्योंकि इसका स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। नॉर्मली इंग्लिश एंड हिंदी कॉमन रहेगा एंड जो स्टेट का अदर देन द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज रहेगा उसके लिए वो भी तीनों लैंग्वेज में एग्जाम होगा। इसमें मेन नेगेटिव मार्क्स है, जो 4 गलत हो गया तो 1 माइनस हो जाएगा एंड जो भी आप ब्लैंकली ऐसे ही छोड़ देगा, कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा, उसके लिए कोई माइनस मार्क्स नहीं है। इसमें मेन देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट के लिए ओनली मेंस का एग्जाम का मार्क्स कंसिडर करेगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, एंड द ऑफिसर स्केल 1 का भी सेम है, ओनली मेंस का मार्क्स फाइनल लिस्ट के लिए कंसिडर करेगा। एंड ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के लिए एक ही एग्जाम है इसका, प्रिलिमिनरी मेंस ऐसा कुछ नहीं है, एक ही एग्जाम है, वही फाइनल में इसका मार्क्स के लिए कंसिडर करेगा। इसमें देखिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे आपको एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग देता है, ये फ्री में मिलेगा RRB से और नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ से मिल रहा है कि आप अप्लाई करने के पहले आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए ऑप्शन पूछता है, उसमें येस डाल देगा तो आपको कॉल लेटर भी आ जाएगा, आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फ्री में दे देगा।
इसमें ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, प्रिलिमिनरी मेंस होने के बाद उसको जॉब अलॉटमेंट हो जाएगा जो मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग टू। इसमें ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 का पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, प्रिलिमिनरी मेंस इंटरव्यू, देन ओनली ही इज अलॉटिंग द जॉब। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको रेशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ये दोनों नहीं चलेगा। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बोल रहा है, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये शेड्यूल्ड डेट दिया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, जो स्टार्ट होता है 8/06/2021 से और 28/06/2021 में एंड हो जाएगा। ये स्टार्टिंग डेट है, ये एंडिंग डेट है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फी सेम है, जैसे आप अप्लाई कर सकते हैं बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं, बट अप टू 28 में कर देना पड़ेगा। सेम है, स्टार्ट होगा 8/06/2021, एंड होगा 28/06/2021। डाउनलोड कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग, जो आप एग्जाम का पहले प्री ट्रेनिंग लेना चाहता था तो आप एस करने के बाद आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए 9/7/2021 में आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंडक्ट द प्री एग्जाम ट्रेनिंग, आपकी यहाँ प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी यहाँ दे देगा, ये ड्यूरेशन में आपको देगा 19/7/2021 से 25/7/2021, यहाँ 1 वीक दे सकता है आई थिंक। डाउनलोड कॉल लेटर फ्रॉम द ऑनलाइन एग्जाम प्रिलिमिनरी, जुलाई अगस्त में है, आप लोग डाउनलोड कर सकता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का रिजल्ट, एग्जामिनेशन होगा अगस्त में, उसका रिजल्ट आ सकता है सितंबर में। और मेंस का कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकता है, जो मेरिट लिस्ट आएगा प्रिलिमिनरी में उसके लिए मेंस का कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए देगा सितंबर में। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा सितंबर अक्टूबर में, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो जाएगा अक्टूबर लास्ट में 2021 में। डाउनलोड कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, जो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 है वो लोग इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं ये महीना में, अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद इंटरव्यू होगा अक्टूबर नवंबर में ही, फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगा आपको जनवरी 2022 में। ये टोटल डिटेल्स फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ IBPS तरफ से। थैंक यू।